3 साल से पाक फ़िज़ाइया ख़ास तौर पर राफ़ेल को टारगेट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी, ट्रेनिंग कर रही थी, उसके काउंटर टैक्टिक्स तैयार कर रही थी। इत्तेफाक से इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे सामने एक ऑफिसर बैठे हैं, एयरफोर्स के बड़े अफसर हैं। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया आपकी आवाज सुनकर। उन्होंने कहा कि हम उस वक्त भी 60 तैयारे गिराने की पोजीशन में थे। वेलकम बैक नाजरीन। आज 7 सितंबर है और 7 सितंबर 1965 को पाकिस्तान के शाहीनों की जानिब से जो बेमिसाल कारकर्दगी दिखाई गई थी, जिसने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को नाकाबिल तस्ख़ीर बनाया था, पाकिस्तान के उन शाहीनों की याद में आज का दिन मनाया जाता है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि एयर वाइस मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आया है, यकीनन उसके बाद जो भारत है वो तो परेशान हो गया होगा, रोंगटे खड़े हो गए होंगे ये जानकर कि अभी जो मई के महीने में पाकिस्तान ने 6-0 किया था, अब पाकिस्तान का अज़्म है कि उसको 60-0 करके दिखाए। ना सिर्फ इतना बल्कि साइबर टेक्नोलॉजी, वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में खुद को एडवांस करने पर पाकिस्तान गामज़न है। मुझे इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। सर, आपको वेलकम कहेंगे और मैं गुफ्तगू का आगाज़ भी आप ही से करना चाहूँगी। मुझे बताएं कि पाकिस्तान का ये जो अज़्म है, और आपने एयर वाइस मार्शल की जो स्टेटमेंट है वो भी सुनी, उन्होंने कितनी हिम्मत, कितने अज़्म का मुजाहरा किया और वो ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान अब 60-0 करके दिखाएगा। यानी आप देखें कि वो जज्बा कितना बढ़ चुका है, वो हिम्मत कितनी आप देख सकते हैं। यकीनन अगर ये हिम्मत, ये जज्बा और ये वाला करेज होगा पाकिस्तान में, पाकिस्तान के फोर्सेस में, तो फिर दुश्मन तो कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया चैनल पर, और जो आपने कहा कि उन्होंने जो बयान दिया, देखिए रिजॉल्व शो करता है, क्योंकि कौमें पहले आप एक बिल्ड करते हैं रिजॉल्व और अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं अपने आप को तैयारी करने की। जब तक आप उस तरह अपने आप को चैलेंज नहीं करते, उस स्टैंडर्ड्स और मेयार्स को सेट नहीं करते, आप उसको फॉलो भी नहीं कर सकते। आपने पहले ख्वाब देखना होता है, फिर उसको मटेरियलाइज करना होता है। और ये पाक फ़िज़ाइया का जो अक्सर लोग, आप मीडिया के साथ मैं गुजारिश करता रहता हूँ कि ये जो 6 और 7 की दरमियानी रात 7-0 खत्म हुआ, ये कोई ये नहीं था कि वो हवा में गए, उन्होंने बटन दबाया रात को 12:30 बजे और 7 तैयारे गिर गए। ये 3 साल से पाक फ़िज़ाइया ख़ास तौर पर राफ़ेल को टारगेट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी, ट्रेनिंग कर रही थी, उसके काउंटर टैक्टिक्स तैयार कर रही थी, और ये तब जाकर मुमकिन हुआ है। और अभी पाक फ़िज़ाइया जिस स्टेज पर है, मेरा जो राब्ता होता है तो वो कहते हैं कि हम मूव ऑन कर गए हैं। इसका मतलब है कि हम पिछला नहीं गिन रहे कि 7 तैयारे थे, उसका क्या हुआ। एनालिसिस और डीब्रीफ करने के बाद वो आइंदा की स्ट्रैटेजीज तैयार कर रहे हैं ताकि हम दुश्मन को फर्दर सरप्राइज दे सकें। जितना ज्यादा आप पीस टाइम में तैयारी करेंगे रियल वॉर लाइक सिनेरियो में, उतनी ही ज्यादा आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे और दुश्मन को बेहतर सरप्राइज दे सकेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ब्लेसिंग के बाद, लोगों की सपोर्ट के बाद, पाक फ़िज़ाइया ने हमेशा कौम के मेयार पर बल्कि पूरा नहीं उतरी, बल्कि उसकी उम्मीदों से आगे भी परफॉर्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। और बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सलमान आबिद साहब, हमें उस याद को ताज़ा कर लेना चाहिए जो तमाम वाक़या पेश आया था, हमारे शहीदों की जो सैक्रिफाइसेस थी, उनको भी हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम तो वो लोग हैं जो अपने शहीदों को भी एटलीस्ट खराज तहसीन बहुत अदब, इज़्ज़त और एहतराम से पेश करते हैं और कभी भूलते नहीं हैं। और आप दूसरी जानिब देखें भारत को, वो तो जब किसी की तरफ चले भी जाते हैं ताज़ियत करने के लिए, तो कोशिश ये होती है किसी को पता ना चले, कोई जान ना लेके हम यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, 1965 की जंग में पाक फ़िज़ाइया की जो शानदार कारकर्दगी है, वो बुनियादी तौर पे हमारी फ़ख्र और इज़्ज़त का दिन है, और हमारी ख़ास तौर पे जो पेशा वाराना क़यादत है फ़िज़ाइया की, एयरफोर्स की, फ़ौज की, ये उसकी अज़मत का दिन भी है। अब आप देखिए ना कि आप MM आलम का रिकॉर्ड देख लें, 1 मिनट में 5 तैयारे। हाँ, एक देखें, फिर आप योम शोदा और कुर्बानियों की दास्तान देखें, फिर आप कौमी जज्बे की अक्कासी जिसका अभी इजहार किया एयर कमोडोर साहब ने, फिर आप जदीद जो साइंटिफिक वॉर है जिसको लड़ने के लिए तो जदीद तैयारी चाहिए, उसको देखें। तो यानी हर महाज पे पाकिस्तान की एयर फ़िज़ाइया ने अपनी बर्तरी साबित की है। और ये इसके अंदर जो मैं बार बार कहता हूँ, एक होती है एक टेक्निकल सलाहियत, एक है आपकी कैपेसिटी लड़ने की, लेकिन जो लगन है, जो शौक़ है, जो जुनून है, जो जज्बा है, जो कुर्बानी है, वो कहाँ से लाएंगे आप? वो आपको यहाँ नज़र आता है कि हमारे जवान जो हैं, हमारे लोग जो हैं, चाहे वो उसका ताल्लुक किसी भी शोबे से हो, वो अपने आप को इस वतन की खातिर, इस मुल्क की खातिर आगे बढ़कर लीड करने के लिए तैयार होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो दिन है, ये बार बार हमें इस अहमियत को याद दिलाता है कि पाकिस्तान की एयर फ़िज़ाइया जो है, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया जो है, उसके अंदर ये सलाहियत है कि अगर कोई दुश्मन हम पर हमला आवर हो
तो वो उसको मुंह तोड़ जवाब देने की पोजीशन में भी है। आपने देखा कि अभी ये जो हालिया भारत की जो मुहिम जोई थी, जो एडवेंचर उसने पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, उसके अंदर भी हमने जिस तरीके से बर्तरी साबित की, उसका एतराफ़ सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से नहीं किया जा रहा, बल्कि दुनिया ने इस बात को तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने अपने डिफेंस के अंदर जो अपना परफॉर्म किया है वो बहुत मिसाली था, बहुत शानदार था, उसकी सलाहियत थी। और बहुत से लोगों को तो यकीन ही नहीं था, यानी कि पाकिस्तान इस तरह का हमारी एयरफोर्स जो है वो, हमारी फ़ज़ाइया जो है वो इस तरह का मुजाहरा कर सकती है। तो मैं समझता हूँ कि यही एक चीज़ होती है रियासत के निज़ाम के अंदर, जिस पर आप फ़ख्र कर सकते हैं कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत मजबूत बुनियादों पर खड़ा हुआ है। और हम आज के दिन ख़ास तौर पे उन 14 को भी और उन कुर्बानियों को भी याद करते हैं जिन्होंने मुल्क की खातिर जो है अपने आप को जान का नजराना पेश किया, अपनी कुर्बानी दी और ये साबित किया कि पाकिस्तान पहले है और बाद में वो है। और यही जो बात है सायरा जी भी हमेशा करती हैं, जज्बा ईमानी की बात करती दिखाई देती हैं। सायरा जी क्या कहेंगी, आज वो जज्बा, वो जुनून हम पाकिस्तानी कौम के अंदर भी देख रहे हैं? ये जंग सिर्फ, ये मार्का हक सिर्फ अफवाज पाकिस्तान ने ही तो नहीं लड़ा था, बल्कि पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम भी उनके साथ थे। जी मुनीज़ बिल्कुल सही कह रही हैं। वो कहते हैं ना कि अगर तारीख में देखा जाए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि ये जो जंगें हैं, जो भी जंगें जो मुल्क जीता है, उसमें एयर फोर्स का एक कुलीदी किरदार होता है। जो हमारी दूसरी अफवाज है वो एक बॉर्डर के ऊपर, जो बॉर्डर की हिफाजत के बॉर्डर के ऊपर लड़ती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी जो इतनी ज्यादा लिंगर ऑन हुई थी, मतलब मैं कहीं बैठी हुई थी कल तो कम यही बात चल रही थी कि जो जापान मान नहीं रहा था और फिर उसके बाद अमेरिकन एयरफोर्स के जो वो हमले हैं, फिर उसके बाद वो जंग बंदी हुई। और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया, और जब उनका एक जो खिताब था कि ए कंट्री विदाउट अ स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स आर एट द मर्सी ऑफ एग्रेसिव, जी, कि वो दुश्मन के रहमो करम के ऊपर होती है। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं ना कि इसमें मैं असगर खान साहब को, नूर खान और बाकी हमारे जितने भी हैं जिन्होंने इस एयर फोर्स को खड़ा होने में, और वो कहते हैं ना कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी स्ट्रॉन्ग एयर फोर्स है ये 2025 वाला, कि वो कहते हैं ना कि कुछ लम्हों या कुछ टाइम की बात थी कि हमारे पाकिस्तान, हमारे शाहीनों ने किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया। तो किसी भी मुल्क के लिए मैं कहती हूँ कि दिफा एयर फोर्स के बगैर इनकम्प्लीट है। किसी भी मुल्क का दिफा एयर फोर्स वो उसके बगैर नामुकम्मल है। जी आप दुरुस्त फरमा रही हैं। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, मुझे आप बताएंगे आज के दिन की अहमियत क्या है? काबिल एहतराम मुनीज़, सबसे पहले तो पाक फ़ज़ाइया का दिन है। पूरी कौम की जानिब से और तमाम जर्नलिस्ट कम्युनिटी की जानिब से हम पाक फ़ज़ाइया को सैल्यूट पेश करना चाहते हैं। और आपने आज तबीयत ही खुश कर दी है। मैं जब आपने 6 और 60 का फ़िक्रा बोला कि अगली दफ़ा 60 होंगे, तो इत्तफाक से इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे सामने एक ऑफिसर बैठे हैं, एयरफोर्स के बड़े अफसर हैं। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया आपकी आवाज़ सुनकर। उन्होंने कहा कि हम उस वक़्त भी 60 तैयारे गिराने की पोजीशन में थे, आइंदा भी होंगे और पहले भी थे। लेकिन पाकिस्तान की मसला ये है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और वो अपने हमसायों से अच्छे ताल्लुकात हमेशा कायम रखना चाहता है। वरना 6 की बजाय 60 का फिक्र, जैसे आपने फरमाया, दुरुस्त फरमाया, पिछली दफ़ा भी हो सकता था। लेकिन आपकी इजाज़त से मैं मज़ीद लंबी बात करने की बजाय, बहुत सीनियर आदमी खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं खालिद चिश्ती साहब से ये बात पूछना चाहूँगा कि चाइना के जो तैयारे J-35 और H-20 पाकिस्तान लेने की ख्वाहिश रखता है, अगर ये तैयारे हमें मिल गए तो हमारी फ़ज़ाइया इस वक्त कहाँ खड़ी है? और इन तैयारों के बाद, J-35 के बाद हम मज़ीद अब कितना जाएंगे? हमारा कितना मोराल बुलंद होगा? काबिल एहतराम चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया जी, आपने F-35 और F-20 की बात की है। ये दुनिया में 5 जो स्टेल्थ टोटल जहाज इस वक्त जो एस्टेब्लिश्ड हैं, वो उनमें से 2 हैं, जो 2 चीन के पास हैं। जो रशिया का है वो Su-57 है और अमेरिका का F-35 और F-22 रैप्टर, ये 5 टोटल जहाज हैं जो स्टेल्थ या 5th जनरेशन है। 5th जनरेशन का आपके व्यूअर्स की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अर्ज करता चलूँ, आप सब जानते हैं एविएशन को, तो आप बहुत लोग मेरे से ज़्यादा जानना शुरू हो गए माशाल्लाह से, और बिकॉज सब लोग इतना इंटरेस्ट लेते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। ये बियॉन्ड 4.5 जनरेशन के जहाज आया है जो स्टेल्थ होता है, यानी रेडार पर दुश्मन की नज़र नहीं आता है।
तो आप एग्री करेंगे कि जब ये रडार के नजर ना आने वाला जहाज कोई मुल्क कंडक्ट कर लेगा तो वो ऑल टुगेदर जो ग्राउंड डिफेंस है या रेडार्स हैं, जो एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम्स होते हैं, उनको नाकारा कर देगा, क्योंकि वो नजर नहीं आएगा। जब तो उनके सरों पर पहुंच जाएगा या टनेज फेंकेगा बॉम्ब की, तो तब नजर आएगा। जब शहजाद साहब ने फोकस सवाल किया कि J-35 और J-20 का क्या मुस्तकबिल है हमारे पाक फिजाई में, देखिए मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि पाक फिजाइया बड़ी सीरियस डेलिब्रेशन कर रही है एनहांसमेंट की, सिर्फ स्टेल्थ में नहीं, ओवरऑल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को वैल्यूएट किया जा रहा है अपने, जहां हमने ऑगमेंट करना है या वैल्यू ऐड करना है इन द लाइट ऑफ रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट जो हमारा हुआ है। हम टेक्नोलॉजिकल एज हमेशा से रखे रहे हैं, आज का नहीं है। 1965 जिन हीरोज को, जिनको शोहदा की फैमिलीज को आज ट्रिब्यूट और सलाम पेश करना चाहिए हम सबको, ये वो वॉरियर्स थे जो उस जमाने में भी आवाज की रफ्तार से दुगना, जो इस पूरे रीजन में कोई जहाज नहीं था, F-104 उड़ा रहे थे। और मैं ये आपको ये भी बताता चलूं कि F-104 इतना खतरनाक जहाज था कि हिंदुस्तानी, उस वक्त भी हमने रेडियो कॉल्स पकड़ी थी, जैसी अभी हमने गॉडजिला फॉर्मेशन की सुनाई थी, उस जमाने में भी इंडियन पायलट्स, जब F-104 का पता लगता था कि उस एरिया में है, तो मैंने खुद वो ऐसे पायलट से मिला हूं जिन्होंने कहा कि इंडियन पायलट्स पैनिक में एक दूसरे को पंजाबी में कॉलें देते थे कि बाजू में 104 आ गया है, यानी कि दौड़ो 104 आ गया है, यानी इसका मतलब है उस वक्त भी इतना हमारा एडवांटेज था टेक्नोलॉजी का, आज भी है। इस जंग में भी आपने देखा है, पर इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में, अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ J-35 या J-20 के बारे में, लेकिन हमें इस बात का तो यकीन है कि एयर वाइस स्मार्ट कह रहे हैं वो होगा, क्योंकि अभी भी जो महारत हमने देखी वो तमाम तर कोशिशें उनकी जानिब से की गई थी, जिसका अमली मुजाहरा था। बात जो मैं सुनती हूँ इंडियन मीडिया के ऊपर, मुझे तो वो डेफिनेट नॉनसेंस सुनाई देती है, जबकि ये सारा मामला इंटेलिजेंस का है, और वो इंटेलिजेंस जो हमें पाकिस्तान की अफवाज में दिखाई देती है, पाकिस्तान की कौम में दिखाई देती है, जबकि दूसरी जानिब सरीहन नॉनसेंस और नॉनसेंस मटेरियल नजर आता है। कभी कहते हैं लाहौर में दाखिल हो गए, कभी कहते हैं कराची हमारे एक निशाने के ऊपर है, तो वो तमाम तर बयानात के कलई तो आज खुल गई।